नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। बात होगी तो सिर्फ आपके मुद्दों पर। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज बात की बात के इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं यूपी में नई सोशल मीडिया पॉलिसी पर। हर छोटी बात पर जेल में डालना है तो नया कानून क्यों चाहिए? हाल के दिनों में जिस तरह सोशल मीडिया का दुरुपयोग बढ़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फेक न्यूज की बाढ़ आ गई है, उसे देखते हुए सोशल मीडिया को रेगुलराइज करना जरूरी हो गया है। पर सोशल मीडिया पॉलिसी से बात बिगड़ भी सकती है। सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कानून होना चाहिए या नहीं, इस पर बहस हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन यह सच है कि सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हो, उन्हें यदि किसी को इस आरोप के चलते जेल में डालना हो तो वे बिंदास ऐसा करती आई हैं। सोशल मीडिया पॉलिसी लाने के पक्ष में कहा जाता है कि अगर सोशल मीडिया को नियंत्रित नहीं किया गया तो वह बहुत जल्द ही जी का जंजाल बन सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ये चुनौती और भी बड़ी हो गई है। हाल ही में हमने एक वीडियो में देखा जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो इस बार अमेरिकी प्रेसिडेंट पद की उम्मीदवार भी हैं, दोनों एक साथ छुट्टियां मना रहे हैं। इस बीच कमला हैरिस प्रेग्नेंट होती हैं और उनकी गोद में जूनियर डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं। इसी तरह एक और वीडियो में ट्रंप के साथ ओबामा हथियार लिए दिख रहे हैं। यह अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर बनाए गए वीडियो हैं। भारत में कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह का एक डीप फेक वीडियो बनाकर उन्हें अपमानित करने की कोशिश हुई थी। फिलहाल यह ट्रेंड दिन प्रतिदिन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। आप सोशल मीडिया पर जो देख रहे हैं वो कितना सही है आप नहीं समझ सकते हैं। सरकारों को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ गया है। यहाँ तक राष्ट्रीय पार्टियों के सोशल मीडिया हैंडल भी इससे अछूते नहीं हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के हैंडल से एक ऐसा ही फोटो डाला गया था जिसे भारत सरकार ने फर्जी बताया था। उत्तर प्रदेश सरकार को भी कई बार बदनाम करने की कोशिश की गई है। कई बार ऐसा हुआ कि दूसरे प्रदेश, यहाँ तक कि दूसरे देश के वीडियो जिसमें किसी अल्पसंख्यक का उत्पीड़न हो रहा है, उसे उत्तर प्रदेश का बताने की कोशिश की गई। इसलिए अगर इस तरह का कोई कानून सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए आ जाए तो उसका स्वागत होना चाहिए। पर इस कानून का दूसरा पक्ष भी है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे कानून का स्वागत क्यों किया जाना चाहिए। चुनाव हो या बिजनेस, युद्ध हो या कोर्ट का फैसला, किसान आंदोलन हो या कोलकाता रेप और मर्डर केस में न्याय की लड़ाई, सभी के लिए आज सोशल मीडिया अनिवार्य हथियार है। अब सोशल मीडिया का रूप व्यक्तिगत नहीं रह गया है। यह केवल देखने के लिए एक अकेले की लड़ाई लगती है, पर यह इतना ज्यादा संगठित रूप ले चुका है जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई घटना घटती है या आप कुछ पोस्ट करते हैं तो उस पोस्ट पर कमेंट करने वाले लोग व्यक्तिगत नहीं हैं। इसके पीछे पूरी ट्रोल आर्मी काम कर रही है। जैसे कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या हो जाती है। अब सोशल मीडिया पर तमाम लोग इस मामले पर अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। सामान्य तौर पर हम ये समझते हैं कि देखो लोगों में कितना आक्रोश है। वास्तव में आक्रोश हो सकता है, पर सोशल मीडिया पर हम जो देख रहे हैं उसके पीछे एक पूरी सोशल मीडिया की सेना काम कर रही है, जिसे आजकल आईटी सेल का नाम दिया गया है। कोलकाता रेप केस में आप देखेंगे कि दो तरह के ट्वीट हो रहे हैं। एक तरह के लोग साबित करने की कोशिश करते हैं कि पूरे देश में रेप हो रहे हैं। कुछ लोग लिखते हैं पुलिस वालों को किस तरह कोलकाता में पीटा गया। कुछ लोग लिख रहे हैं कि यह सब बीजेपी और संघी लोगों का किया धरा है। दूसरी तरफ कुछ लोग लिख रहे हैं कि ममता सरकार की कमजोरियों के चलते इस तरह के अपराध हो रहे हैं। ममता सरकार बहुत कुछ छिपा रही है इस मामले में। कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से ट्रोल आर्मी काम कर रही है। इस बीच दोनों तरफ से फेक न्यूज की भरमार है, जिसे आम तो क्या खास लोग भी जल्दी नहीं समझ सकते हैं। किसान आंदोलन के समय भी इसी तरह की ट्रोल आर्मी काम कर रही थी। भारत और पाकिस्तान के मामले में भी यह आर्मी काम करती है। आपको याद होगा कि क्रिकेटर अर्शदीप सिंह को किस तरह सोशल मीडिया पर आतंकी कहा गया था। बाद में पता
पता चला कि जिन हैंडल से उन्हें आतंकी कहा गया वो पाकिस्तान में हिंदू नाम से साजिश के तहत बनाए गए थे। यही कारण है कि सोशल मीडिया को अगर रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, पर ऐसे कानूनों की दिक्कत यह होती है कि आम लोग इसमें पिस जाते हैं। उत्तर प्रदेश में नई सोशल मीडिया पॉलिसी आई है। इस पॉलिसी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए जितना खुश होने की बात है उतना ही उनके लिए चिंतित होने की भी बात है। फिलहाल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो दांव पेच भली भांति समझते हैं, क्योंकि उनमें से अधिकतर किसी न किसी एजेंडे पर काम कर रहे होते हैं। चिंता करने वाली बात सामान्य लोगों के लिए है जो अपने दिल की भड़ास सोशल मीडिया पर निकालते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं होते और न ही उनका मकसद किसी भी पार्टी को आहत करना होता है, वे अक्सर व्यवस्था से तंग होकर कुछ लिख देते हैं। ऐसे लोगों के लिए अब संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। जिस तरह सरकार के हर कानून का शिकार आम आदमी होता है, वैसा ही कुछ इस सोशल मीडिया पॉलिसी के साथ भी है। सबसे बड़ी बात है कि इस कानून का बेजा इस्तेमाल अफसर अपनी नाकामी छुपाने के लिए करेंगे। आपको याद होगा कि मिर्जापुर जिले के एक यूट्यूबर को प्रशासन ने किस तरह प्रताड़ित किया था। उस यूट्यूबर का दोष यह था कि उसने खराब मिड डे मील का मामला उठाया था। अधिकारियों ने कई आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया, पर यह वैसे ही है जैसे गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तमाम ऐसे यूट्यूबर जिन्होंने अपने पैसे को वसूली का धंधा बना लिया है, उनसे लड़ने में ऐसी घटनाएं भी होंगी जिसमें निर्दोष भी परेशान होंगे। पर न्याय का यही सिद्धांत है कि अन्याय करने वाला भले छूट जाए, पर एक भी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जाहिर है कि इस नई सोशल मीडिया पॉलिसी का सबसे बड़ा डर यही है। सरकारें किसी को भी अप्रिय पोस्ट पर गिरफ्तार करा रही हैं, तो फिर कानून की जरूरत क्यों है? अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकारें छोटी छोटी बातों पर आम लोगों को गिरफ्तार कर रही है, तो फिर कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? आज से 3 साल पहले दैनिक भास्कर में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2020-2021 में सरकार के तय मानकों के विपरीत लिखने पर उत्तर प्रदेश में करीब 1107 मुकदमे दर्ज हुए थे। जाहिर है कि इसमें अधिकतर जेल भेजे गए होंगे। फिलहाल के वर्षों में यह और बढ़ा है। यह बढ़ोतरी केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी यह प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ कार्टून बनाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस राज्य में कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को 2012 में मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 124A के तहत गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने यह पेशा छोड़ दिया। असीम पर नवंबर 2011 में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था, जब उनके 7 कार्टून मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में प्रदर्शित किए गए थे, जहां अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन का समर्थन करने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। तमिलनाडु सरकार ने इसी तरह बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर महीनों जेल में रखा। तमिलनाडु में एक यूट्यूबर ऐसा है जिसे वहां की पुलिस हर महीने गिरफ्तार करके जेल भेजती है। हाल ही एक यूट्यूबर अजित भारती के नोएडा निवास पर कर्नाटक पुलिस नोटिस सर्व करने पहुंची थी। अगर यूपी पुलिस का सहयोग भारती को नहीं मिलता तो संभव था कि उनकी गिरफ्तारी भी होती। मतलब साफ है कि अब पुलिस अपने राज्य में ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखने वालों को उठाने का साहस कर रही है। इस तरह का ट्रेंड हर दिन जोर पकड़ रहा है। मतलब साफ है कि आवाज बंद करने की कोशिश हो रही है। सवाल यह उठता है कि जब पुलिस और सरकार जिसको चाहे उसे उठा ही ले रहे हैं, तो फिर कानून लाकर अधिकारियों को और अधिक पावर देने की क्या जरूरत है? क्योंकि अभी तक उनकी ही गिरफ्तारी हो रही है जो किसी एजेंडे के तहत काम कर रहे होते हैं। अधिकतर इस तरह के मामले राजनीतिक होते हैं, जिसमें यूट्यूबर किसी और पार्टी से जुड़े होते हैं या उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं। मनीष कश्यप हो या अजित भारती, ये एक विचारधारा से प्रेरित लोग हैं। पर इस तरह का कानून आने के बाद से जाहिर है कि जिले लेवल पर अधिकारियों का और मन बढ़ जाएगा। छोटी छोटी सरकारी योजनाओं में चल रही घूसखोरी आदि का पर्दाफाश करने वाले यूट्यूब
यूट्यूबरों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों पर दबाव बनाने लगेंगे। जिस तरह मिर्जापुर मिड मिल केस में हुआ था, वैसी घटनाएं आम हो जाएंगी। आम लोग भी अब किसी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या सड़क निर्माण की घटिया क्वालिटी के खिलाफ कुछ भी सोशल मीडिया पर लिखने से बचेंगे। इस तरह एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जो भीतर ही भीतर भूल रहा होगा। इस विषय पर आप अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें कि यूपी में जो नई सोशल मीडिया पॉलिसी है और वर्तमान में जो सरकारें पुराने आईटी एक्ट के द्वारा लोगों को दूसरे राज्यों से भी उठा ले रही हैं। हाँ, यहाँ तक ठीक है कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, उसके पास कोई तथ्यात्मक चीजें नहीं है, तो वो गुनाहगार है। लेकिन सच्चाई को दिखाना या अप्रिय घटनाओं के कारण पुलिस, यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर या अन्य किसी को, आम आदमी को जो अपनी बातें सोशल मीडिया के थ्रू सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर वो भी डर के साए में आ जाएंगे तो सरकार को खुद को सच्चाई का पता हो सकता है कम से कम लगे। बात की बात में मुद्दे की बात निकल रही है, तो इस विषय पर अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। न्यूज कॉल 24 को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें, चैनल को फॉलो करें। नई वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।